हे फोक्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं राकेश। आज के अपनी इस एक्सेल सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइवट चार्ट। बेसिकली पाइवट चार्ट होती क्या है, कैसे काम करता है, इसका रियल लाइफ हम यूज कहाँ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइवट चार्ट बेस्ट डिफिनीशन। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं पाइवट चार्ट होती क्या है। तो पाइवट चार्ट क्या है, मेरी एक डायनेमिक चार्ट होती है जो पाइवट टेबल के ऊपर बेस्ड होती है। इससे हम क्या करते हैं, डेटा को विजुअली समझ सकते हैं, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, कैटेगरी वाइज डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सिंपल से अगर भाषा में हम समझे तो पाइवट चार्ट का हम यूज क्यों करते हैं, अगर आप एक्सेल के डेटा को इजीली समझना चाहते हैं, लाइक बिना बोरिंग टेबल्स के लिए, तो आप क्या करोगे, पाइवट चार्ट का आप यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ। और हम पाइवट चार्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिससे एक क्या बोल सकते हैं, नॉन टेक्निकल पर्सन भी अपने डेटा को इजीली समझ सकता है। क्लियर है। तो देखो, हमारे पास क्या है, एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एडेड है, जहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर सिटी है, कैटेगरी। ओके, ऐसे ही और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको तो ऐसे नहीं बोलोगे कैटेगरी वाइज देखो ये कैटेगरी है मेरी, ओके, और ये उसकी सेल्स है कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो आप तो ये नहीं बोलोगे सर कैटेगरी वाइज सेल्स देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स ये 13,000 हुआ है पे, यहाँ पे फैशन का सेल्स 15,000 हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसका सेल्स यहाँ पे 20,000 हुआ है। ऐसे आप दिखाओगे तो भाई नॉन टेक्निकल पर्सन भी नहीं समझ पाएगा, और टेक्निकल पर्सन को भी दिक्कत आएगी चीज़ों को समझने के लिए। तो इसी के लिए हम क्या बनाएंगे, पाइवट चार्ट बनाएंगे। तो हम कैसे बनाते हैं पाइवट चार्ट, उसको देखते हैं हम। पहले जो हमें डेटा दी हुई है, इस डेटा को हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पाइवट टेबल बनाना आता होगा, अगर नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो में जा देखो आप पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो हम इसको पाइवट टेबल बनाते हैं, कैसे बनाए, पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं। हमने ये डेटा सिलेक्ट किया और इंसर्ट में हम चलते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल का ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रॉम टेबल टू रेंज। अब इसने क्या किया, पूरा डेटा का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली भी कर लिया। ठीक है। न्यू वर्कशीट पे बनाना है हमें। क्लियर है। ओके करते हैं। अभी मेरे एक पाइवट टेबल का एक स्लाइड ओपन हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी, एक एक कैटेगरी थी, इस कैटेगरी को हम क्या रखेंगे, रो में रखेंगे। रोज में रखा मैंने। और सेल्स क्या है, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाना था, इस टोटल सेल्स को क्या रखेंगे, हम वैल्यू में रखेंगे। वैल्यू में किसे रखते हैं, जिसका मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना रहता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इजली देख सकते हो, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ इस चीज़ को। ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो है रिलेटेड, उसकी टोटल सेल्स कितनी है, 1,71,000 हुई। फैशन के रिलेटेड प्रोडक्ट का सेल्स कितना है यहाँ पे, 11,500 हुआ है। होम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेल्स क्या है यहाँ पे, 14,700 हुई है। अब इसको आपको क्या करना है, चार्ट की फॉर्म में दिखाना है। तो आप इसको क्या करो, कैसे दिखा सकते हो, इस पर क्लिक करना आप। ठीक है। और देखो ये पाइवट टेबल एनालाइज अंदर में एक टूल्स होगा, यहाँ पर टूल्स दिख रहा है, टूल्स के अंदर ये पाइवट चार्ट का ऑप्शन होगा। जस्ट इस पर आप क्लिक करना। ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको कौन सा चार्ट चाहिए, आपको कॉलम चार्ट चाहिए, कॉलम के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं, आपको कौन सा चार्ट लेना है, सिलेक्शन करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है। आपको लाइन चार्ट चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइन चार्ट अवेलेबल हैं, जो आप ले लो, जिससे आप इस डेटा को आसानी से दिखा सको। ओके। बाई चार्ट है, वार चार्ट है, एरिया चार्ट है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉलम चार्ट में चलते हैं। हम क्या करते हैं, कौन सा चार्ट ले लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, हम इस चार्ट को सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है। ये चार्ट सही रहेगा आपके लिए, या हम सिंपल चार्ट ले लेते हैं अभी। ठीक है। ये सिंपल चार्ट ले लेते हैं। क्लियर हुआ। इस चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ओके। इस चार्ट का नाम क्या है, क्लस्टर चार्ट, क्लस्टर कलम। ओके। ये क्लस्टर कलम चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया और मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, अभी देखो ये चार्ट, ये क्या हुआ, ये चार्ट बन के आ गया मेरे पास। क्लियर है। जहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाइज सेल्स, सबसे ज़्यादा सेल्स किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का सेल्स हुआ है। उसके बाद किसका सेल्स हुआ, फैशन का। उसके बाद होम का। अगर आपको इस पर कुछ और भी मॉडिफाई करना हो तो इसको क्या कर सकते हो आप, ये देखो, पाइवट डिजाइन, ये डिजाइन के अंदर आना आप, आना है डिजाइन के अंदर। ठीक है। डिजाइन का आप यहाँ पे चार्ट का आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, आपको जो चार्ट चाहिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चार्ट ले सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर हुआ। अभी देखो ये चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, यहाँ डेटा लेवल ऐड करके दे रहा है। अगर आप सिंपल चार्ट रखोगे, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, प्लस आइकन क्लिक करके यहाँ पे देखो चार्ट के एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे। आपको एक्सेस रखना है कि नहीं, देखो ये एक्सेस रखा हटाया मैंने। देखो जो साइड में जो एक्सेस थे इसके, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ये रिमूव हो गए। आपको एक्सेस रखना है तो एक्सेस पे क्लिक करना है। एक्सेस टाइटल पे वो देखो अनक्लिक है, मैं क्लिक करता हूँ एक्सेस टाइटल, तो देखिए एक्सेस टाइटल ऐड हो गया। अब यहाँ पे कुछ रीनेम करके यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, एक्सेस टाइटल है क्या ये। ठीक है। बट मुझे इस केस में एक्सेस टाइटल नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, एक्सेस टाइटल अनक्लिक कर दूंगा। ठीक है। चार्ट टाइटल, चलो चार टाइटल हटा लेते हैं, टोटल चार टाइटल हटा लेते हैं हम। ठीक है।
अब हम यहाँ से डेटा लेवल को हटा लेते हैं। डेटा लेवल अगर आप ऐड कर सकते हो, देखो ये डेटा लेवल ऐड कर दिया मैंने। अब आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक वाइज कितना सेल्स हुआ है, 1,71,000। फैशन वाइज कितना सेल्स हुआ है, 11,500। होम वाइज कितना सेल्स हुआ है, 14,700। आप इजीली किसी को दिखा सकते हो। अब ये देखो बीच में क्या है, ग्रिड लाइन आ रही है। इस ग्रिड लाइन को कैसे हटाएंगे हम, ये देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन पे क्लिक किया हुआ, इस पर हम अनक्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड लाइन रिमूव हो गई। तो आप किसी को इजीली चार्ट बना के दिखा सकते हो, जो नॉन टेक्निकल पर्सन उसे भी दिखा सकते हो। सर देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज मेरी इतनी प्रोडक्ट की इतना अमाउंट सेल्स हुआ है, फैशन वाइज इतने अमाउंट के सेल्स हुए, होम वाइज इतने अमाउंट के सेल्स हुए। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, ये देखो चेंज कलर, चार्ट स्टाइल के अंदर जाना, ये चेंज कलर का ऑप्शन होगा। अब आपको जैसा चार्ट कलर चाहिए, ये चार्ट कलर से आप ये सिलेक्ट कर लो। आपको ग्रीन चाहिए ग्रीन रख सकते हो, आपको स्काई कलर चाहिए आप स्काई रख लो, ठीक है। तो मे भी हम इस पर ग्रीन रखते हैं, ओके ग्रीन रखा मैंने, ठीक है। अभी देखो ग्रीन कलर की चार्ट हो गई। अब इसके अंदर जो चार्ट का स्टाइल आएगा ग्रीन कलर का, आपको जो चार्ट चाहिए इसमें सेलेक्ट कर लो, जो आपको अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आपको जो यहाँ से अच्छा दिख रहा है चार्ट, उसको आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो ये चार्ट, दुनिया यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप चार्ट अवेलेबल है। मैं ये चार्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। और हम इसके पीछे ग्रीन लाइन को ऑफ कर देते हैं। अभी देखो आप किसी को इजीली बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज प्रोडक्ट की सेल्स किया हो, आप यहाँ पर दिखा भी सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है चीज़ आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज प्रोडक्ट का सेल्स कितना हुआ, 1,71,000। फैशन वाइज कितना सेल्स हुआ, 11,500। होम वाइज कितना हुआ, 14,700। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बोलता है डेली सेल्स ट्रेंड दिखा मुझे, मैं डेली बेसिस पे कितना रोज सेल्स कितना होता है डेली बेसिस पे। अब देखो ये ऑर्डर डेट है, डेली वाइज लोग इसको ऑर्डर करते हैं, देख रहे हो आप, ये डेली लोग ऑर्डर करते होंगे, उसकी ये टोटल सेल्स है। मान लिया कि 1 तारीख को किसने कितना सेल्स किया, देख सकते हो आप। 1 तारीख को किसी ने 13,000 का ऑर्डर दिया है, ठीक है। फिर से 1 तारीख को यहाँ पे 15,000 का ऑर्डर दिया है। तो ऐसे ही आपको डेली वाइज सेल्स निकालना, तो क्या करोगे आप, सिंपल जैसा भी मैंने क्या क्या किया था इसको, इस टेबल को क्या किया था मैंने, पाइवट टेबल बनाया था। तो पाइवट टेबल आप भी बनाओ, कैसे करो, इंसर्ट में जाना, पाइवट टेबल क्लिक करके फ्रॉम टेबल टू रेंज करना। इसने देखो ऑटोमेटिकली सब डेटा का सिलेक्शन कर लिया है, क्लियर है। अब मैं ओके करता हूँ, जस्ट मैंने ओके किया तो ये देखो पाइवट का एक ऑप्शन ओपन हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, और डेली वाइज दिखा है ना, मुझे डेली बेसिस पे दिखाना है, तो ऑर्डर डेट को हम क्या रखते हैं, रोज में रखते हैं। अभी देखो इनको क्या करते हैं, इसने एक ग्रुप बना दिया ऑर्डर वाइज, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कर दिया। अब उसकी टोटल सेल्स को हम यहाँ के यहाँ रख देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आप देख सकते हो 1 तारीख कितना सेल्स हुआ है, 14,500 को। 2 तारीख कितना सेल्स हुआ है, 22,500। 3 तारीख को कितने सेल्स हुए, 59,000 की सेल्स हुई है। तो आप इजीली बता सकते हो कि कितनी सेल्स हुई है, कितना किस तारीख को सेल्स हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे चार्ट के फॉर्म में दिखाना है। तो आप बता सकते हो, बना भी सकते हो और बता भी सकते हो कैसे बनेगा। आप देखो ये पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर हो, आप टूल्स के अंदर पाइवट चार्ट पे जाना, ठीक है। पाइवट चार्ट के अंदर आके आप यहाँ से क्या बोलते हैं, बार चार्ट ले लो। अगर बार चार्ट आपको पसंद है, बार चार्ट लिया मैंने, ये देखो बार चार्ट, ठीक है। और मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरी चार्ट बन के आ गई, बार चार्ट बन के यहाँ पे आ गया। अभी दिखा रहा है कि डेली बेसिस पे सेल्स कितना हुआ, 1 तारीख को देखो, 1 तारीख को सेल्स ये हुई, 2 तारीख को ये यहाँ पे हुआ, 3 तारीख को ये हुई है। अब इसमें आप डेटा लेवल भी लगा सकते हो, प्लस पे आके क्लिक करके हम डेटा लेवल को ऐड करते हैं, ठीक है। और ये ग्रिड लाइन को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। लेजेंड भी हटा लेते हैं हम, ठीक है। चार्ट, और कुछ है इसमें, चार्ट टाइटल, देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रोज डेली बेसिस पे कितना से मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। आप 1 तारीख को देखो, मैंने 1 तारीख को इतना सेल्स किया था, फिर से 2 तारीख को सेल्स बढ़ी है मेरी, ठीक है। 3 तारीख को और सेल्स बढ़ी है, 4 तारीख को मेरी सेल्स डिक्रीज हुई है, 5 तारीख को मतलब हल्की से और सेल्स मेरी डिक्रीज हुई है, 6 तारीख को और डिक्रीज हुई है, बट 7 तारीख को मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब फिर से आप चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। इस चीज़ को आप क्या करोगे, डिजाइन में जाके आप अलग अलग चार्ट स्टाइल ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, हमको ये चार्ट पसंद था तो हमने ये चार्ट ले लिया, देख लो। हमने 1 तारीख को कितना सेल्स किया, 14,500 को सेल्स किया, किसी को बता सकते हो आप। 2 तारीख को आपने कितना सेल्स किया, 2 तारीख को हमने 22,500 को सेल्स किया है। आप इस चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपको जो कार्ड चार्ट पसंद हो यहाँ से ले सकते हो। इधर हम इस पर्पल कलर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो आपको डेली बेसिस पे आपने क्या बनाया, एक चार्ट बना दिया। आप किसी को इजीली समझा सकते हो कि 1 तारीख को इतनी सेल्स हुई, 2 तारीख को इतनी सेल्स हुई है, ठीक है। और आपने ये दिखाया था, कैटेगरी वाइज दिखाया था आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मुझे पेमेंट मोड एनालिसिस करना है, कि लाइक ये देखो पेमेंट मोड कहाँ है मेरी, ये देखो कहाँ पे पेमेंट मोड, ये तो पेमेंट मोड ये रहा, ठीक है। ये पेमेंट मोड है। अब मुझे देखना है पेमेंट मोड कैसे देखना है, कि यूपीआई कितने लोगों ने किया है,
ओके, कार्ड वाइज किसने किया है, कोड वाइज किसने किया है पेमेंट। इसके लिए क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है आपको। क्या करना है, इसको पाइवट टेबल बनाना है, पाइवट टेबल बनाना है, इसको पाइवट चार्ट बनाओ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना है, सिटी वाइज रेवेन्यू आपको निकालना है, ठीक है। मैं ये बता दे रहा हूँ, पाइवट मोड एनालिसिस, ठीक है। इसको हम टेबल क्या करते हैं, पाइवट टेबल बनाते हैं, पाइवट टेबल बनाते हैं। डेटा सेलेक्ट किया मैंने, ओके किया, ओके। अब मुझे क्या करना है, पेमेंट मोड, पेमेंट मोड को मैं रो में रखता हूँ ये जगह। अब इसी पेमेंट मोड को मैं वैल्यू में डाल देता हूँ। अब इसने काउंट दिखा दिया, देखो पेमेंट मोड मैंने रखा था रोज में, और इसी पेमेंट मोड को मैंने क्या दिया, वैल्यू में डाल दिया। अब दिखा रहा है कार्ड वाइज, कार्ड वाइज कितने लोग पेमेंट किया, 4 लोगों ने पेमेंट किया। कोड वाइज कितने लोग पेमेंट किया, 4 लोगों ने। यूपीआई वाइज कितने लोगों ने, 7 लोग किया। इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे, देखो इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने के लिए, ठीक है, जूम कर देता हूँ, दिख रहा है ये चीज़। अब इसको हम बना लेते हैं, चार्ट बनाते हैं। इसमें हम क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पाइवट टेबल एनालिसिस के अंदर जाके हम पाइवट चार्ट, ये टूल्स के अंदर है, इसमें हम पाइवट चार्ट पर क्लिक करते हैं। और इस बार हम बनाएंगे पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, इसे बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। और हम इसे ओके करते हैं, ठीक है। अभी देखो पाई चार्ट बन गया, ये पेमेंट मोड है। जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कार्ड वाइज सेल्स हुआ, देखो ये जो येलो, जो ये क्या बोलते हैं, येलो कलर का दिख रहा है, इस कोड वाइज लोगों ने सेल किया है। ये यूपीआई ग्रीन कलर के है, यूपीआई सबसे ज़्यादा लोगों ने कैसे किया है, यूपीआई वाइज से सेल किया है। देख सकते हो सबसे बड़ा प्लॉट किसका है, यूपीआई का एरिया सबसे तो बड़ा है, जैसे लोगों ने किसका सेल्स किया है, यूपीआई वाइज सेल्स किया है, ठीक है। अब इस चार्ट को आप क्या बोल सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हो, सिंपल से आके यहाँ पे देख सकते हो आप। 46% लोगों ने कैसे से पेमेंट किया है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है। 27% लोगों ने कैसे पेमेंट किया है, तो कोड वाइज सीओडी, कोड वाइज पेमेंट किया है। और 27% यहाँ भी लोगों ने कैसे पेमेंट किया है, कार्ड वाइज पेमेंट किया है। क्लियर हुआ, तो ये थी मेरी पाइवट चार्ट। आई होप आपको पाइवट चार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस एक्सेल सीरीज को पूरे आप देख लो, जिससे आप एक्सेल में मास्टरी कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।